हेलो एंड वेलकम बच्चों टू डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम स्वागतम। सबसे पहले तो गला साफ करते हैं अपने। कौन से डेफिनेशन को दोहराएंगे? डिमांड। चलो आ जाओ। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। डिमांड का 5 तत्व होता है। सबसे पहला चीज क्या हो गया? डिजायर। दूसरा एबिलिटी। तीसरा हो गया विलिंगनेस। लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस एंड टाइम पीरियड। चलो वापस एक बार डेफिनेशन में आओ। डिमांड रेफर्स टू quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different prices during a particular time period। जैसे पकड़ लो, मैं 2 शर्ट खरीदूंगा अगर 1000 रुपए के है तो। मैं 8 शर्ट खरीद लूंगा अगर 500 रुपए के है तो यहां पे क्या हो रहा है? डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट डिमांड जनरेट। ठीक है ना? चलो ओके। लास्ट क्लास वी टच्ड अपॉन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। मेरे बिल्डिंग में डेली दूध का पैकेट आता है, क्या होगा वो? मार्केट डिमांड। मेरे घर में दूध का पैकेट आता है, वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। हम लोग देखे थे, जस्ट वी टच्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स, द फीचर्स ऑफ डिमांड, द क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कितने फैक्टर्स थे याद है? 11। 7+4, 7+4 टोटल 11 फैक्टर्स थे। 7 फैक्टर एक्सक्लूसिवली है फॉर इंडिविजुअल डिमांड एंड टोटल मिला के पूरे 11 फॉर मार्केट डिमांड। ठीक है ना? आओ एक एक करके अपने ढंग से देखे सारे फैक्टर। आ जाओ, पहले थोड़ा लर्न कर लेते हैं क्या है। 7 फैक्टर्स है इंडिविजुअल डिमांड के। पहला क्या हो गया? पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी। पी आर मतलब आजू बाजू का बात कर रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। फिर अपना खुद का बात कर रहे हैं, इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर। 4 टी था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। 5 ई था, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है ना? या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कुछ भी। बाकी दो गुमनाम थे, बदनाम थे। क्या थे बाकी दो? कंज्यूमर का क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बैंडवेगन इफेक्ट। ये 7 अपना किसमें आ गया? इंडिविजुअल डिमांड में। बाकी 4 एक्स्ट्रा क्या क्या होता है? एक हो गया साइज एंड, बोला करो सब, बोला करो, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक है सीजन एंड वेदर। और एक है गवर्नमेंट पॉलिसी। चलो एक एक करके देखिए सब। आ जाओ, एक बार डिमांड फंक्शन को स्किप करेंगे, लास्ट में आएंगे इसमें। लो इसको दे दो सबसे, तुमको तुमको इसमें लिखेंगे ना अपने सब जो क्लास में करेंगे। आओ, 1 सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आज तुम लोग सामान खरीदने जा रहे हो बाजार में, सबसे मेन चीज क्या इन्फ्लुएंस करेगा तुम लोग को? प्राइस। उसका क्वालिटी बढ़िया है, रंग ढंग सब बढ़िया है, बट प्राइस इज द सिंगुलर मोस्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस यू। अश्लेषा फॉलो करना क्लास को एकदम ढंग से, ठीक है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट अफेक्टिंग डिमांड। और यहां पर रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप। थिंक अबाउट दिस। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या है? कम होगा। एकदम सिंपल। एक्स कमोडिटी का नाम है, उसका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड हम लोग कम कर देंगे। एंड अगर प्राइस कम है, उसका कम हो रहा है, तो डिमांड उसका बढ़ा देंगे। यू ऑलरेडी नो दिस विदाउट इवन स्टडिंग इकोनॉमिक्स। ये अपने को पता है ऑलरेडी। एग्जाम्पल में वही शर्ट वाला एग्जाम्पल लिख लो। और क्या? 2 शर्ट्स अपने खरीद रहे हैं जब एक एक का प्राइस है 1000 रुपीज। सडनली आ गया फ्लिपकार्ट का बीबीडी, बिग बिलियन डेज, या पैंटालून्स का सेल आ गया, 50% स्लैश ऑफ। क्या हो जाएगा? फिर अपने डिमांड बढ़ा देंगे।
8 शर्ट खरीदेंगे अपने 500 रुपए में, एक एक का 500 पड़ेगा। चलो सिंपल। मैंने बताया था लास्ट टाइम, इकोनॉमिक्स में दो टाइप का रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो डायरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो इनवर्स। पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? लुक एट द डायरेक्शंस। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इनवर्स, अगर सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट आओ। प्राइस डिमांड के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कॉपी निकाल लो। अब आते हैं अपने सेकंड फैक्टर में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब लिख लो, लिख लो रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया? हम लोग जो भी कमोडिटी खरीदने का सोच रहे हैं उससे मिलता जुलता गुड्स, ऐसे गुड्स जो उसके साथ हमको चाहिए, या ऐसे गुड्स जो वही सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं। आओ, तीन टाइप का होता है रिलेटेड गुड्स। एक लिख लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक आ जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया, जो हमारा गुड है ना, ये गुड उसके कंपटीशन में है। मतलब पकड़ लो, वी वांट सम हॉट बेवरेज, तो या तो टी पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे। मान लो वी वांट अ कोल्ड बेवरेज, या कोक या मिरिंडा या माउंटेन ड्यू। तो ये सब आपस में क्या है? एक दूसरे के कॉम्पिटिशन है ना? रिलेटेड है, कॉम्पिटिशन है। मेरे को बताओ, पेन के कॉम्पिटिशन में कौन होगा? सुना करो श्रेष्ठ, तुम बोलने के पहले। पेन का कंपटीशन में कौन होगा? पेंसिल होगा, है ना? या तो तुम पेन यूज करोगे या तो तुम पेंसिल यूज करोगे। तो जो एक दूसरे के कंपटीशन में होता है उनको बोलेंगे अपने सब्स्टिट्यूट। सबसे मेन कीवर्ड यहां पे क्या है? कंपटीशन। जैसे अपने यहां पे बोलते हैं घर वाली बाहर वाली। घर वाली हो गई अपनी बीवी, बाहर वाली हो गई अपनी गर्लफ्रेंड। दोनों कभी साथ में हो सकती है क्या? नहीं। दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट लिख लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। नेक्स्ट लिख लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कंपटीशन था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोऑपरेशन होगा। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब ये साथ में चाहिए अपने। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया था पेन एंड पेंसिल का। दोनों बताओ, कंपटीशन होते हैं एक दूसरे के कि साथ में काम करते हैं? कंपटीशन होते हैं। पेन के कोऑपरेशन में कौन रहेगा? रिफिल। इनका जॉइंट डिमांड होता है। ये ऐसे गुड्स है बच्चों जो अपने को साथ में चाहिए होते हैं। थिंक अबाउट ब्रेड एंड बटर, वी नीड देम टुगेदर। तो बताओ तो कौन सा गुड्स होगा वो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में चाहिए। थिंक अबाउट डीजल एंड कार, क्या होगा? साथ में चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थिंक अबाउट डीजल एंड पेट्रोल, सब्स्टिट्यूट। डीजल एंड पेट्रोल कंपटीशन में एक दूसरे के, आजकल तो ईवी भी आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है यहां तक? अगर गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड हो ही नहीं तो लिख लो अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स, दे आर नॉट रिलेटेड इन एनी मैनर। बैग और फोन बोल सकते हैं, सही है। टी एंड टीवी, टी एंड टीवी दे आर नॉट रिलेटेड। क्या टी एंड टीवी के बीच में कुछ कंपटीशन है? नहीं। क्या हमेशा वो साथ में चाहिए? नहीं, है ना? दे आर अनरिलेटेड। चलो ओके गाइस, आओ अब सबका डेफिनेशंस लिख लो एक एक करके नीचे में। दिवेश वापस एक बार बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स से क्या समझ में आता है अपने को? जो, हाँ, ये वो गुड्स है जो एक दूसरे से कंपटीशन में है। ठीक है, यू विल ओनली वांट एनी वन ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, बट
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया? ये वो गुड्स है जो सब साथ में चाहिए। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन अपने लिख के समझेंगे। आ जाओ भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये लिख लो, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। They are used in place of one another to satisfy a want. They are used in place of one another to satisfy a want. टी कॉफी के केस में हमारा वांट क्या होगा? एक हॉट बेवरेज पीना। वांट क्या होगा अपना? हॉट बेवरेज पीना, ठीक है। हम लोग चूज करेंगे या टी या कॉफी, तो यहां पे वही लिखा हुआ है, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के अगेंस्ट चाहिए, या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, हमारे हॉट बेवरेज के वांट को पूरा करने के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आओ, दे आर यूज्ड टुगेदर। दे आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ वांट। सिंपल। They are used together to satisfy a want. तो मोटा मोटी अगर ये तुम लोग याद कर लोगे तो डेफिनेशन अपने को याद हो जाएगा। चलो वापस से आओ एक बार। कोई पूछे व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स तो क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of one another to satisfy the same want. चलो वापस से बोलो, अश्लेषा तुम भी बोलो, चुप नहीं रहोगी। क्या बोलेंगे अपने? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of one another to satisfy the same want. ठीक है। And complementary goods are those goods which are used together to satisfy the same want. ठीक है ना। एग्जाम्पल में तुम लोग का यहां पे आ जाना है। हाँ, इतना ही नहीं, सब बताएंगे वो सब, अभी इतना ही तुम लोग को देखना है। पेन एंड पेंसिल, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आ गया पेन एंड पेंसिल। कॉम्प्लीमेंट्री में पेन को लेकर ही एग्जाम्पल लेते हो अगर, तो पेन एंड रीफिल। वन कैन नॉट डू विदाउट द अदर, दैट्स द थिंग। चलो बढ़िया बात, ठीक है। इसमें तुम लोग एक और ब्रॉड एग्जांपल्स लिख सकता है। यहां पे लिख लो कंफर्ट्स, नहीं कंफर्ट्स वाला इसमें मत लिखो, छोड़ दो, बस यहां तक ही ठीक है। अब आ जाओ तो मटेरियल में। कम बैक टू द मटेरियल गाइस, अपने ऑल्टरनेट करते रहेंगे बिटवीन कॉपी एंड मटेरियल, कॉपी एंड मटेरियल। आ जाओ, बोलो क्या क्या रिलेटेड गुड्स थे हमारे? पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द अदर वाज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अश्लेषा कौन सा साथ में चाहिए होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलो परफेक्ट, आ जाओ, आ जाओ बच्चों। रिलेटेड गुड्स, सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, मार्क करते जाओ फटाफट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another, not together, in place of one another to satisfy a want. They are used in place of one another to satisfy a want. सबसे मेन एमसीक्यू में पूछ सकता है ये सब, कैसा डिमांड होता है इनका? कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है, कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है। आओ यहां पे आओ, टेबल फिल करते हैं हम लोग। पी का मतलब क्या समझ में आता है? प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड डी एक्स मतलब डिमांड फॉर आवर गुड। एक्स मतलब क्या हो गया? आवर गुड। मान लो बच्चों आवर गुड है टी, सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? कॉफी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कॉफी। अब तुम लोग खुद सोचो, अच्छा बाजार में तुम लोग तो चाय वाय पीता ही होगा, चाय का स्टॉल बहुत सारा दिखता है, किसका स्टॉल बहुत कम दिखता है, ना के बराबर? कॉफी का। पता है क्यों? बिकॉज कॉफी का प्राइस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टी। टी का स्टॉल हर जगह दिख जाएगा तुम लोग को, बिकॉज टी का प्राइस कम है, कॉफी का उतना डिमांड नहीं करते लोग। डिमांड के अगर आप किसी सही टाइप एरिया में जाएगा लाइक पार्कस्ट्रीट मार्केट में, तो वहां पे कॉफी का मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह तुमको टी का ही जनरली मिलता है, हर जगह। क्यों? बिकॉज टी इज चीपर देन कॉफी, है ना। कॉफी का भी मिलता है नो डाउट,
पर ज्यादा बेसिस में टी का मिलेगा, डिमांड टी का ज्यादा। समझना क्या है ढंग से एकदम। कॉफी का अगर प्राइस बढ़ता है, सोचो इस बारे में, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लोगों को अपना हॉट बेवरेज पीने का सपना कैसे पूरा करेंगे, लोग टी पीकर करेंगे, तो उस समय टी का डिमांड बढ़ जाएगा। वापस से मैं बता रहा हूं, हमारे दो कंपटीशन वाले गुड्स कौन से हो गए, टी एंड कॉफी, जिसमें हमारा गुड टी है, दूसरे का गुड कॉफी है। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्या रीजनिंग है समझना। कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो यूजिंग द फर्स्ट फैक्टर, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, यूजिंग द फर्स्ट फैक्टर कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज लोग कहां शिफ्ट मार रहे हैं, टी की तरफ, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट, वहीं अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाए, कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। टी वाले लोग भी क्या करेंगे, फिर कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो टी का डिमांड कम हो जाएगा। लाइक थिंक अबाउट दिस, एक दो बार हम देखे स्टारबक्स में सारा कॉफी मिल रहा था 100 रुपए में, ऐसा एक दो बार हुआ है। एवरी थर्सडे होता है, अच्छा अभी भी हुआ था। हाँ तो पहले सुने हुए देखे हुए सब कि 100 रुपया में कॉफी मिल रहा है स्टारबक्स में, तो उस समय प्राइस क्या होता है कॉफी का, घट जाता है। तो लोग उस एक दिन के लिए क्या करते हैं, टी का डिमांड कम करके भाग जाते हैं कॉफी की तरफ। बताओ तो कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है ये, डायरेक्ट कैसे पता अपने को, बिकॉज सेम डायरेक्शन, या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं बच्चों, या तो दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सेम डायरेक्शन, ये हो गया सेम डायरेक्शन। तो यहां सर्कल कर सकते हो बच्चों, इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। तुम लोग को पहला क्लास में बहुत बढ़िया गुरु मंत्र दे दिए थे, ये सेम डायरेक्शन का और डिफरेंट डायरेक्शन का, ठीक है ना। आ जाओ। सर, विल दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। शैलजा अपने बाकी चीजों को यहां कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, उससे बहुत सारा चेन रिएक्शन होता है, उस उन सब का भी बात नहीं कर रहे अपने अभी। अपने बस क्या बात कर रहे हैं, कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी के डिमांड में क्या परिवर्तन होता है, बस वही देख रहे हैं। चलो बच्चों बताओ तो, अगर पेंसिल का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर पेन्स में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर पेंसिल का प्राइस बढ़ जाता है, पेन के प्राइस के मुकाबले सेम हो गया, पकड़ लो भाई, ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, फिर पेन ही प्रेफर करेंगे ना। और अगर पेंसिल का प्राइस घट जाता है, बहुत चीप हो गया, तो पेन का डिमांड कम हो जाए। लोग यूजलेस चीजों को लिखने के लिए, लाइक लव लेटर्स, पेंसिल यूज कर लेंगे, और जब ब्रेकअप हो जाएगा तो उसका नाम मिटा के किसी और का नाम लिख देंगे। फिर लेटर सेम, फायदे अनेक। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा चीज है बच्चों, समझना इस चीज को, बताया हुआ ऑलरेडी क्या है। टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, दो गुड्स कब सब्स्टिट्यूट होंगे, जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर गुड। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। बोलो क्या बोले हम, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। अगर घर वाली ज्यादा नखरा करने लग जाए तो डिमांड बाहर वाली का बढ़ जाएगा। घर वाली वापस बुला ले तो डिमांड बाहर वाली का कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स कंपटीशन में है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं। आर दे यूज टुगेदर और नॉट, यस। आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे, दे आर यूज टुगेदर टू सैटिस्फाई द सेम बॉन्ड, दे आर यूज टुगेदर टू सैटिस्फाई द सेम बॉन्ड। तो उनका डिमांड कैसा होगा फिर, जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड। आओ टेबल फिल करते हैं, आ जाओ।
टेक टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड रिफिल ले लेते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल के हिसाब से क्या यूज होता है? रिफिल। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख लो रिफिल और यहां पे लिख लो पेन। हमारा गुड पेन है और उसके साथ चाहिए हम लोग को रिफिल, ठीक है ना? एकदम सिंपल है, सोचना खुद ही। रिफिल का प्राइस बढ़ रहा है, पेन का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेन का डिमांड घट जाएगा, यस, है ना? अगर रिफिल का प्राइस बढ़ रहा है, रिफिल बीइंग अ रॉ मटेरियल फॉर पेन्स, पेन्स का भी प्राइस बढ़ जाएगा, हेंस पेन का डिमांड घट जाएगा। और अगर रिफिल का प्राइस कम हो रहा है तो लोग पेन्स और खरीदना स्टार्ट कर देंगे, पेन्स का डिमांड बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आ सकती है यहाँ पे, जैसे पकड़ लो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कार, एकदम सिंपल है, वो भी बोल सकते हैं अपने, मतलब डीजल पेट्रोल के हिसाब से बता रहे थे, इलेक्ट्रिक एंड कार। खुद सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग इलेक्ट्रिक कार्स खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड घट जाएगा उसका। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो रहा है तो लोग और कार खरीदने भागेंगे कि भाई पेट्रोल डीजल कार नहीं चाहिए अपने को, तो इलेक्ट्रिक कार ही चाहिए, बहुत इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता हो गया, ठीक है ना? ये चीज है। तो बताओ बच्चों, कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? इनवर्स। लिख लो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और इनके बीच में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। या तो होगा डायरेक्ट या तो इनवर्स, दैट्स इट। यही दो चीज है भैया देखने को। अब मार्क कर लेते हैं, टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड decreases the demand for other good। माथा में एकदम है ना, एग्जांपल लेके सोचना, पेन एंड रिफिल का बेस्ट एकदम, पेन एंड रिफिल। और सब्स्टिट्यूट में सोचना घर वाली, बाहर वाली, या टी एंड कॉफी इफ यू वांट टू बी बुकिश, ठीक है ना? चलो आओ एकदम विजुअलाइज करो इसको। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अनदर। Increase in the price of one good decreases the demand for another। And substitutes में आओ, two goods are substitutes when increase in price of one good increases the demand for another। सिंपल है, सेम डायरेक्शन है वहां पे तो आएगा इंक्रीज इंक्रीज, यहां ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या आएगा? इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज, सेम तो होना नहीं है। एग्जांपल्स लिख लो, कम बैक टू सब्स्टिट्यूट्स। कुछ और एग्जांपल्स सोचो तुम लोग, अतरंगी एग्जांपल्स सब्स्टिट्यूट्स का, ट्यूशन वाली, स्कूल वाली, वाह वाह। और अगर दोनों सेम हो जाए तो तब तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तुम लोग सब लोग बहुत ज्यादा अतरंगी हो जाए, बस अब तुम लोग क्रिकेट में आ जाओ। एग्जांपल्स में क्या लिखोगे तुम लोग? तरीके वाला चीज, अरे बाबा, बुकिश नहीं, बुकिश तो पता ही अपने को, एसी फैन, ये हुआ ना बात। तुमको पता है पारस, एसी फैन तुम लिख सकता सब्स्टिट्यूट्स में भी और कॉम्प्लीमेंट्री में भी लिख सकता है कि नहीं? दोनों साथ में भी चाहिए होता है बहुत बार। तो क्या किया जाए, ऐसा ऐसा डाउटफुल एग्जांपल्स लिखोगे तो क्या पता मार्क्स नहीं मिले। ऐसे एग्जांपल्स आता है एमसीक्यू में, सब्स्टिट्यूट का कॉम्प्लीमेंट, या बोथ ऑफ दीज या नीदर ऑफ दीज, बोथ। तुम खुद सोचो ना, तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम एसी चालू करती, फैन तुम्हें ऑफ कर देता है। नहीं मतलब टेस्ट में, लेकिन बहुत वो ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन सी हो गया। हाँ ठीक है, एग्जांपल्स खुद भी कुछ भी बना के लिख लेना, यू गाइस नो इट बेटर। बेटर, बटर आ गया, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर किस में आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में। चलो ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, डन। बिफोर वी कम टू ग्राफ्स, एक बार डिमांड का वापस से रिवाइज करें। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट a consumer is willing and able to buy at different prices during a particular time period।
ठीक है, आपने अभी तक बच्चों क्या क्या फैक्टर्स देख चुके हैं बताओ तो। पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। टोटल 11 में मोटा मोटी 2 अपना हो गया है। क्यों मैं मोटा मोटी बोल रहा हूं? ग्राफ्स बचा है। आओ ग्राफ्स बनाते हैं। अपने को बोलेगा कि ये फैक्टर इनको सारा का डायग्राम सिस्टम सारा कितना डायग्राम सारा नहीं लिखना होगा। सारा मतलब अगर ये हम लिखेगा वाला हाँ। प्राइस ऑफ नहीं, ग्राफ का दरकार ही नहीं पड़ेगा अनलेस ग्राफ के लिए बोले हो तो। नहीं पता नहीं, इस केस में दरकार नहीं पड़ेगा। आओ 2 ग्राफ्स बनाते हैं हम लोग। और बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास में ऑलवेज कैरी पेंसिल एंड स्केल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि बहुत सारा ग्राफ्स बनता है, अपने को कैरी करना है। अपने 2 ग्राफ बनाएंगे, एक किसके लिए होगा? सब्स्टिट्यूट्स के लिए, और एक हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो बस, एक सब्स्टिट्यूट का होगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री का हो जाएगा। बच्चों अच्छा पहले बना लो सब लोग अपना एक्सिस बना लो एटलीस्ट, फिर विल टॉक मोर। मेक द एक्सेस। और इस साल हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तुम लोग के माइक्रो इकोनॉमिक्स में 125 प्लस ग्राफ्स है, 125 प्लस ग्राफ्स। तो हम एक बुक लॉन्च करेंगे 2-3 महीना बाद, उसमें सारा ग्राफ्स दिया हुआ रहेगा, तो वो एंड गेम में काम आएगा तुम लोग। ठीक है ना? बीच में नहीं देंगे तुम लोग को, वो हम 6 महीना बाद ही देंगे, जब तक बहुत सारा सफिशिएंट ग्राउंड कवर हो जाएगा। ठीक है, आओ मेरे को बताओ सब्स्टिट्यूट्स के केस में कैसा रिलेशनशिप था? सब्स्टिट्यूट्स के केस में डायरेक्ट था, सेम, हाँ डायरेक्ट था। कैसे भाई? अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज टी का प्राइस बढ़ रहा है, लोग शिफ्ट हो रहे कॉफी की तरफ, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इट इज क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ याद है, बताए थे लास्ट क्लास, अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। लोग लास्ट क्लास बताए थे इको में जहां हो डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपवर्ड स्लोपिंग। कॉम्प्लीमेंट्स में ऑपोजिट डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो तुम लोग बताए थे लास्ट क्लास में, मैं दिखा भी देता हूं कहां पे, ये रहा, ये रहा। पॉजिटिव केस में अपवर्ड एंड नेगेटिव केस में डाउनवर्ड। आ जाओ, कैसे हो रहा मैं सब बताऊंगा, नो वरीज। ओह, 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है अपने को। एक्स नीचे वाला होता है, वाई ऊपर वाला होता है। वाई में लिख लो प्राइस ऑफ कॉफी, वाई में लिख लो प्राइस ऑफ कॉफी। तो एक्स में किसका क्या लिखोगे? डिमांड फॉर टी या ऑफ टी, वॉट एवर, नीचे आ जाएगा डिमांड फॉर टी। बस परफेक्ट। अश्लेषा ठीक? क्यों ये अपवर्ड होता है समझना। टेक एनी 2 पॉइंट्स, टेक एनी 2 पॉइंट्स है। मान लो बच्चों पहले अपने पॉइंट ए में थे, वी वेर इन पॉइंट ए, तो अपने क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरीके से। देखो फर्स्ट टाइम तुम लोग माइक्रो का ग्राफ्स देख रहा है, आराम से समझना, कोई टेंशन का बात नहीं है। बस ग्राफ थोड़ा कमजोर हो तो मेरे को पूछना उस बारे में। कौन से पॉइंट में हम लोग? पॉइंट ए में है, ठीक है। ये ओरिजिन को तो ओ मार्क कर लो। अच्छा, ये ए से इस पॉइंट पे टकरा रहा है, ये कौन सा एक्सिस है? प्राइस का कि क्वांटिटी का? प्राइस का। यहां लिख लो P1, और यहां पे डिमांड, डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। डिमांड कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी को डिमांड करे, 2 पीस, 10 पीस, 15 पीस। तो यहां पे क्वांटिटी वाला एक्सिस है, लिख लो Q1। तो ये अपना इनिशियल फेज हो गया, जब हम लोग पॉइंट ए में थे। बताओ पॉइंट ए में प्राइस क्या है कॉफी का? गलत। क्या क्वेश्चन पूछे हम? ए में कॉफी का प्राइस क्या है? OP1 बोलना, OP1। फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आराम से देखो इस चीज को, ठीक है।
OP1 बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे बच्चों? P1 मत बोलो। नेक्स्ट, क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है टी का? OQ। चलो ठीक है। अब कोई कारणवश पकड़ लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाए। किसका प्राइस बढ़ रहा है? कॉफी का। कॉफी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, हम लोग कहां तक आ जाए बच्चों? इस पॉइंट तक आ जाए। ठीक है, इस पॉइंट तक आ जाए। लेट द न्यू प्राइस बी OP2, तो यहां P2 लिख लो। देवेश, प्राइस बढ़ा है कि घटा है? प्राइस बढ़ गया। किसका प्राइस बढ़ा है? कॉफी का। तो ये यहां पे गया इस पॉइंट में, लेट दिस पॉइंट बी बी। अब यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बच्चों, तो वो डिमांड फॉर टी वाले एक्सिस से टकराएगा। लेट दिस न्यू पॉइंट बी व्हाट? Q2। तो अब खुद ही समझ जाओ, पहले कितना डिमांड था? OQ1 डिमांड था, अब डिमांड बढ़ के हो गया है OQ2। डिमांड बढ़ के हो गया है OQ। तो ये ग्राफ किसका है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ सकता है ना। आज पकड़ लो, सडनली हम मैथ्स का फीस डबल कर दे, सडनली स्टूडेंट कम हो जाएगा। मैथ्स का फीस पहले इतना था, अब हम अचानक से इतना कर देंगे, तो लोग किसी और का डिमांड बढ़ा दे, क्योंकि मेरा डिमांड कम हो जाएगा फिर, है ना। मतलब पूरा प्रैक्टिकल चीज है सब, पूरा सब, एवरीबडी वर्क्स ऑन इकोनॉमिक्स, एवरीबडी, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इकोनॉमिक्स। आ जाओ, अब आते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। क्या एग्जांपल लिए थे अपने कॉम्प्लीमेंट्री का? ब्रेड बटर था। यहां पे काम करते, पेन रिफिल ले लेते। ठीक है, आ जाओ। जैसे अपने टेबल में लिखे थे ना पेन रिफिल, आ जाओ। तो यहां पे लिखोगे प्राइस ऑफ रिफिल ले लो, बिकॉज चेंज किसका प्राइस हो रहा है? रिफिल का। जिस कारण डिमांड किसका चेंज होगा? पेन का हो जाएगा। देखो ब्रेड बटर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, क्योंकि ब्रेड बटर में क्या होगा ना, बटर इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर ब्रेड, है ना। हाँ, कर सकते हैं वो चीज। सबसे बेस्ट क्या होगा? पेन रिफिल लिख लेंगे, बिकॉज रिफिल एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर पेन। तो इससे क्लैरिटी मिलेगा समझने में अपने को। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिफिल हो गया। नेक्स्ट, डिमांड फॉर पेन्स हो गया। आ जाओ, अगेन टेक 2 पॉइंट्स बच्चों, टेक 2 पॉइंट्स। पहले मान लो नीचे वाले को ए मार्क कर लेना, पहले हम लोग ए में थे, पहले हम लोग ए पॉइंट में थे। ड्रॉप दी परपेंडिकुलर्स गाइस, ड्रॉप दी परपेंडिकुलर्स। लेट दिस बी P1, लेट दिस बी Q1। P1 Q1, और ये तो अपना ओरिजिन है ही। साहस, ए में बताओ प्राइस क्या है? OP1, यस, एंड नॉट व्हाट? नॉट P1। और डिमांड कितना हो रहा है पेन का? OQ1। चलो ठीक है। अब अगेन कोई कारणवश क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है रिफिल का, प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है रिफिल का, सच दैट अपने यहां तक पहुंच गए, जहां P2 लिख देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलो P2 लिख लेंगे। लेट दिस पॉइंट बी P, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। हाँ, ये भी लिखो, क्योंकि पॉइंट्स तुमको मेंशन करना जरूरी है। तो अब नया जो क्वांटिटी आ रहा है Q2, बोलो क्या हुआ? अब क्वांटिटी OQ2 कम हुआ कि ज्यादा? कम हो गया ना, पीछे आ गया। तो पहले OQ1 था, अब सिर्फ कितना हो रहा है? OQ, वो रिटर्न बैक आ जा रहा है ना टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो वो कम हो गया है ना। कहने का मतलब क्या है कि भैया रिफिल का प्राइस बढ़ गया, तो पेन का डिमांड घट गया है, पेन का डिमांड घट गया है ना। सो दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कम हो गया? नहीं, वैसे नहीं, प्राइस चेंज होगा सबसे पहले। प्राइस एक मेन फैक्टर है। यस यस, प्राइस के कारण फर्क पड़ेगा डिमांड में। ठीक है ना। चलो, क्लियर था यहां तक? अर्शिल, क्लियर है तुमको? हाँ भैया, हाँ भैया।
ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, हम स्कूल का अपना ऑब्वियसली लास्ट ईयर का 10th था, उसमें था मान फॉर द कॉम्पिटिटिव एफर्ट्स टू द मार्केट के माध्यम का कॉमनली बैक बाय द परचेजिंग पावर वाला, तो क्या डिफरेंस है? देखो जनरली 11 12 में प्रेफरेबल होता है जो हम डेफिनेशन लिखाया है वो जनरली, क्योंकि यहाँ कीवर्ड्स तुमको वैसे ही लिखना पड़ेगा पूरा, तो वैसे ही याद रखो उसको, ठीक है ना। चलो देवेश यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब अपने किस में आएंगे, बहुत बात कर ली आजू बाजू का, अब स्वयं सेवा। अब किसका बात होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलो वापस से कॉपी निकाल लो, आ जाओ लिखते हैं, आओ लिख लो कॉपी निकाल के, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ये अपना थर्ड फैक्टर है। तुम लोगों को तो पता ही है, नॉर्मल सा चीज है, इनकम अगर बढ़ता है अपना तो डिमांड जनरली क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज को ले लो, अगर इनकम अपना बढ़ता है तो डिमांड अपने ज्यादा करे, भले ही दरकार हो नहीं हो, डिमांड ज्यादा हो जाता है। बट ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, हर केस में इट इज नॉट पॉसिबल। तुम लोग खुद देखो, आज शाहरुख खान का बात करते हैं, SRK, किरण SRK का बात करते हैं, ये बहुत बार प्लेन में जाता है, फ्लाइट में जाता है, कौन से क्लास में ट्रैवल करता होगा, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता होगा। क्या वो इकोनॉमिक क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है क्या? वो तो ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है, पर किस में ट्रैवल कर रहा है, बिजनेस क्लास में, क्योंकि उसका इनकम क्या है, बढ़ा हुआ है। तो वो डिमांड किसका जनरेट कर रहा है, बिजनेस क्लास का। डिमांड बढ़ गया तो बिजनेस, सॉरी, इनकम बढ़ गया तो बिजनेस क्लास का डिमांड बढ़ गया। पर एट द सेम टाइम सोचो, जो इकोनॉमिक क्लास है उसका डिमांड क्या कर रहा है, कम कर रहा है उसका, है ना। इनकम बढ़ गया शाहरुख खान का, वो इकोनॉमिक क्लास का डिमांड कम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इनकम बढ़े तो तुम हर चीज का डिमांड बढ़ाओगे। तुम क्या करोगे पता है, जो इंफीरियर गुड्स है ना, जो इंफीरियर गुड्स है उसका डिमांड कम कर दोगे। उसका डिमांड कम हो जाएगा, सिंपल। आज पकड़ लो तुम एक रिक्शा वाले हो, रिक्शा वाले, पहले तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाता था बीड़ियों के पीछे। रिक्शा वाले हो भैया, बीड़ी बहुत फूकते हो, अब तुम्हारा इनकम बहुत बढ़ गया है मान लो, तो अब तुम क्या करोगे, सिगरेट में जाओगे, बाद में हुक्का में जाओगे। मान लो अभी तक सिगरेट में ही हो, तो किसका डिमांड बढ़ा बढ़ा दे रहे हो बताना, सिगरेट का डिमांड बढ़ाते रहे हो, तो साथ ही साथ किसका कम हो रहा है, बीड़ी का डिमांड कम हो जा रहा है। बीड़ी सिगरेट हुक्का, दैट्स द हायरार्की। बोलो, हाँ, वेप का बात भी कर रहा है, रिक्शे वाले का बात कर रहे हैं भैया हम। ठीक है, चलो, तो अपने इस हिसाब से बच्चों 3 गुड्स में क्लासिफाई करते हैं। चलो, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, सबसे पहला लिख लो नॉर्मल गुड्स। लिख लिया क्या तुम? सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का सिंपल सा फंडा है, तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। क्या है यहां पे, अच्छा, इनकम को किस लेटर से डिनोट करते हैं अपने, किसे, वाई से। आई से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, वाई रहेगा, ठीक है ना। इनकम विल ऑलवेज मीन वाई इन इकोनॉमिक्स। ये नॉर्मल केस है, ये पूरे 11 ट्वेल्थ में तुम्हारे काम है। गाइस नॉर्मल गुड्स में आओ। नॉर्मल गुड्स ऐसा गुड्स है, तुम्हारा अगर इनकम बढ़ता है ना, तो तुम इसका डिमांड क्या है, बढ़ा दो। तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, तुम इसका डिमांड बढ़ा दोगे। तुम्हारा इनकम घटेगा तो बैक टू बीडी बॉयज, इनकम घटेगा तो इसका डिमांड भी घटेगा। नेक्स्ट, दूसरा आता है इंफीरियर गुड्स। दूसरा आता है इंफीरियर गुड्स, एज द नेम सजेस्ट्स इट्स अवॉइडेबल। इंफीरियर मतलब क्या हो गया, नहीं चाहिए अपन को ये। तो अगर तुम्हारा इनकम बढ़ता है, यू कैन नॉट बी सीन यूजिंग इट। लोग क्या कहेंगे,
तो तुम इसका डिमांड क्या है, कम कर दोगे। ये ऐसा गुड्स है, इनका डिमांड तुम कम कर दोगे जब तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है। जब दिख रहा है कॉलेज में जाना निश्चित है, स्कूल वाली को छोड़ दोगे। किसका डिमांड बढ़ाएंगे हम लोग, कॉलेज वाली का। तो कॉलेज वाली हमारी हो जाएगी नॉर्मल गुड, और स्कूल वाली फिर बन जाएगी इनफीरियर गुड। फिर पता चला कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, बाबू सॉरी गलती हो गया, इनकम तुम्हारा कम हो जाए तो तुम उसका डिमांड बढ़ा दोगे। बैक टू स्कूल बॉयज, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ऐसे आइडिया समझो, एग्जाम्पल सब आता रहेगा। हाँ ठीक है, चलो वापस एक बार, नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप क्या होता है, सेम मतलब डायरेक्ट, यस, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम बढ़ेगा उसका डिमांड बढ़ाओगे, इनकम घटेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, घटा दोगे। इंफीरियर गुड्स में ऑपोजिट डायरेक्शन है, बोले तो इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, अगर इनकम बढ़ता है उसका डिमांड घटा दोगे। थिंक अबाउट वो डब्बा वाला टीवी, पहले डब्बा वाला टीवी चलता था ना, अब पकड़ लो तुम्हारा इनकम बढ़ते जा रहा है, तो डब्बा टीवी क्या करोगे, फोड़ दोगे। तो फिर एक्सचेंज, 200-300 रुपया मिलेगा, वो भी वो शिपिंग में काट लेगा। फिर तो क्या होगा कि भैया जैसे इनकम बढ़ रहा है, तुम डब्बा टीवी को इंफीरियर मानकर उसका डिमांड कम कर दोगे। तुम एलसीडी टीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, उसकी तरफ बढ़ जाओगे। तो वो वाले गुड्स क्या हो जाएंगे फिर, नॉर्मल गुड्स। डब्बा टीवी क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड्स। कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, लास्ट लिख लो, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होगा, सस्ता, सस्ता मंदा टिकाऊ, चीप। इनएक्सपेंसिव एंड नेसेसिटीज का मतलब जो अपने को चाहिए ही चाहिए। मकान इनएक्सपेंसिव होता है बाबू, मुंबई वाले से पूछो तुम। फोन, फूड, हवा हवाई, ठीक है। देखो नेसेसिटीज बहुत सारा होता है, बच्चों मानते हैं, पर उसमें से किसको चूज करेंगे अपने, इनएक्सपेंसिव वाले। इनएक्सपेंसिव वाले क्या होता है, जैसे पकड़ लो सोप। सोप नेसेसिटी है कि नहीं, आप उसको इसमें भी डाल सकते हाँ। हैं। गाँव में मिट्टी लगाता आपने क्या बात है? गांव वाले तो पहुंच गया था, विथ नो ऑफेंस टू एनी गांव वाले। आओ नेसेसिटी में मानेंगे सोप को भी। सोप नेसेसिटी होता है एंड इट इज ऑल्सो व्हाट, इनएक्सपेंसिव। थिंक अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट भी क्या है, इनएक्सपेंसिव है प्लस नेसेसिटी भी है। आज पकड़ लो माने के पास बहुत पैसा है, पर नहाता होगा कि कितना साबुन के साथ, एक साबुन के साथ ना। ये तो नहीं कि 10 आदमी रखा होगा कि भाई 10 आदमी उसको मलेंगे बैठ के, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनकम जितना ज्यादा हो या जितना कम हो, इन सब का डिमांड सेम रहता है। बोलो, तुम ब्रांड का बात कर रही हो, गुड थिंग, पर यहां पे सिर्फ ब्रांड का बात नहीं करेंगे, यहां पे क्वांटिटी का बात करेंगे, ठीक है ना। एक साबुन मतलब एक साबुन, ब्रांड कोई सा भी, ठीक है। भैया इसमें मेडिसिन भी आता है, मेडिसिन भी आएगा इसमें, हाँ। हाउ इज इट, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी है, तुम इनएक्सपेंसिव बोल दिया। मतलब अपने 100-250 रुपए तक का जो मेडिसिन आता है उसी का बात करेंगे, नॉट लाइफ सेविंग मेडिसिन। लाइफ सेविंग मेडिसिन तो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो करोड़ों का ड्रग्स, लाखों का ड्रग्स होता है ना। यहाँ एकदम बेसिक चीज का बात है, कालपोल हो गया, P650 हो गया वगैरह, ठीक है। तो बताओ तुम्हारा इनकम डबल होगा, इसका डिमांड क्या करोगे तुम, सेम रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भैया तुम्हारा इनकम कम हो जाए तुम नहाना छोड़ दोगे साबुन के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, डिमांड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का अपने ये साइन देते हैं, डिमांड कांस्टेंट रहेगा।
सबका मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूं। अब आ जाओ नीचे एग्जांपल्स लिख लो। अपने बच्चों ऐसी करेंगे, कॉपी में अपने आइडियाज लेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और फिर घुसेंगे मटेरियल में ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना? आ जाओ नॉर्मल गुड्स में आओ। एग्जांपल्स लिख लो, कंफर्ट्स कॉमा लग्जरीज। नॉर्मल गुड्स में कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? Comforts cater to your basic necessities of which मतलब थोड़ा comfortable करना inferior नहीं, comfort अपना नॉर्मल गुड्स में देख लेना। और luxurious AC हो यस बिल्कुल सही। पूरा एकदम अच्छा कंफर्ट्स हो गया फैन एंड लग्जरियस हो गया एसी। कंफर्ट्स हो गया चेयर, लग्जरियस हो गया सोफा काउच। कंफर्ट और क्या हो सकता है? दोनों में एग्जांपल दो कोई और। बाल्टी जस्ट बिकॉज तुम बकेट को बाल्टी बोल दिया कंफर्ट हो जाएगा वो, तो लग्जरी क्या होगा उसमें? बाथ टब, जकूजी। चलो ठीक है, ओके। और तुम बताओ कुछ एग्जांपल दिवेश, कंफर्ट्स और लग्जरीज में कुछ ऐसा। किसका लंबाई? साइकिल एंड बाइक, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। साइकिल हो गया कंफर्ट, अगर मम्मी कुछ सामान लाने भेजे तो साइकिल में आराम से जा सकते हो। थोड़ा स्पोर्टी कावासाकी निंजा उसमें जाना है तो वो हो जाएगा लग्जरियस। बाबा लिक्विड सोप, बार सोप, अरे शाबाश। बाबू गलत एग्जांपल दिया है तो ये लिक्विड सोप बाथ सोप का डिफरेंट पर्पस है। नेक्स्ट इंफीरियर गुड्स में आते हैं। हाँ, ओ बार सोप, अरे बाबा अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल में आओ। इंफीरियर गुड्स में आओ, एग्जाम्पल में फटाफट एक लिख लो। वो क्या डब्बा टीवी बोलते थे उसको, इंग्लिश में कैसे लिखे? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिखते थे। चल रे डब्बा है रे तू। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को इंफीरियर कब बोलोगे? जब तुम शिफ्ट करोगे एलईडी टीवी। याद रखो, किसी को झुकाने के लिए किसी दूसरे को बड़ा बनना पड़ता है कि नहीं? तो इसको झुकाने के लिए तुमको किसको बड़ा दिखाना पड़ेगा? एलईडी टीवी को। बीड़ी को झुकाने के लिए किसको जिताना पड़ेगा? सिगरेट को। बीड़ी लिखे बोले बीड़ी सुना दीदी। मैं देख रहा हूँ कि मैं बस दीदी सुना। और कोर्स सीरियल्स का स्पेलिंग सही लिखना, नॉट योर के ड्रामा। कोर्स सीरियल्स से बढ़िया होता है, हाँ ठीक है, फाइन सीरियल्स। मतलब क्या हो गया? कोर्स सीरियल्स में तुम्हारा आ जाएगा बाजरा, ज्वार बाजरा, और ये हो गया राइस। तो इंफीरियर में क्या है ना, तुम लोग कोई भी कमोडिटी का नाम ऐसे मत लिखना, उसके साथ तुम नाम लिखोगे जहां तुम शिफ्ट कर रहे, ठीक है ना? रिलेशन दिखाना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? आज मैं चीज बता देता हूँ, फॉलो करना आराम से एकदम इस चीज को। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, बताओ ये इंफीरियर गुड है कि नहीं है? एनिश गलत नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन योर इनकम। इट विल डिपेंड ऑन योर इनकम। अगर तुम्हारा इनकम बहुत कम है तो तुम भगवान से दुआ किसका मांगोगे? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो मेरे घर में आ जाए कम से कम। समझ में आ रहा है? जो जिंदगी में टीवी नहीं देखा उसका पहला दुआ क्या होगा कि कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो आ जाए। तो वो किसका डिमांड करेगा फिर? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का। तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल गुड। समझ में आया? वो तो जब उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ जाए और इनकम बढ़े उसका, तब वो शिफ्ट मारेगा किसकी तरफ? एलईडी की तरफ। तब उसके लिए एलईडी टीवी क्या हो जाएगा? नॉर्मल गुड। और तब उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड। गुड बेटर बेस्ट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा, आज पकड़ लो अंबानी का बात करते हैं, अंबानी के लिए ऑडी, ये बीएमडब्ल्यू क्या होगा? इंफीरियर गुड होगा, एकदम इंफीरियर। ही विल नॉट वांट टू बी सीन विद एन ऑडी।
क्योंकि वो कौन से लेवल में आ गया है, लंबरगिनी वाले लेवल में आ गया है, पोर्शे में आ गया है, रोल्स रॉयस में आ गया है। ही कैन नॉट बी सीन विथ ऑडी, नॉट इवन हिज नॉकर्स एंड ऑल। बट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो नॉर्मल गुड है, हमारे लिए वो लग्जरियस गुड है। वी वॉन्ट टू बी सीन इन दैट। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा इनकम लेवल डिसाइड करता है कि तुम्हारे लिए वो फिलहाल क्या है, नॉर्मल गुड है कि इंफीरियर गुड है। तो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या इंफीरियर गुड्स होगा? नो, इट डिपेंड्स ऑन योर करंट इनकम। इट डिपेंड्स ऑन योर करंट इनकम। समझ में आ गया? हाँ, हो सकता है ये वो लगाता होगा ना, वो अभी एप्पल का जो आया है एप्पल विजन प्रो, वो उसके लिए वो चीज होगा भैया, है ना? इसलिए हम बोले एग्जाम्पल लिखना इस तरीके से कहां शिफ्ट मार रही हो। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज में एग्जाम्पल लिख लो, सॉल्ट, शुगर, सोप, मैचस्टिक्स। मैचस्टिक का भी डिमांड क्या है, फिक्स रहता है। पूजा तो उतना ही करोगे जितना करते हो या नहीं करते हो। आज अंबानी के घर में इतना पैसा है, थोड़ी ना वो जलाते रहेगा पूरा दिन मैचस्टिक्स को, घर जला देगा अपना, ऐसा तो नहीं है ना। इनका सबका डिमांड कांस्टेंट रहता है, नो मैटर योर इनकम। हाँ, शुगर इज नेसेसिटी। अपने जो ओवरलोड कर लेते हैं कि भाई इतना पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं, इतना चॉकलेट्स, वो नेसेसरी नहीं है। क्लियर था यहां तक? चलो इसी बात पे आ जाओ, बताओ व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? Goods are those goods which can be used in place of one another to satisfy the same want. चलो वापस से आओ। Substitute goods refer to those goods which can be used in place of one another to satisfy the same want. Clear? Complementary goods refers to those goods which are used together to satisfy the same want. Clear है? चलो मटेरियल में रिटर्न आ जाओ। हाँ, मटेरियल में सब रिटर्न आ जाओ मित्रों। एक्चुअली क्या, जो 11 डिटर्मिनेंट्स है ना अपने पास, 11 फैक्टर्स, उसमें से ये दूसरा तीसरा ही थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे। क्रॉस डिमांड बाद में पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर के एकदम एंड में पढ़ेंगे, अभी इसमें माथा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? इसके लिए यू नीड टू नो समथिंग एल्स एज वेल। आओ इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आते हैं। सबसे पहला नॉर्मल सुपीरियर गुड्स। आओ मार्क करते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, सो इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, एकदम सिंपल। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे तुम्हारे, ऑल आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज। जब तुम्हारा इनकम बढ़ जाए तो तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल गुड होगा। चलो अगर वाई बढ़ता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ेगा, आ जाओ। और अगर वाई घटता है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी घटेगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों इंफीरियर गुड्स में। आओ, इंफीरियर गुड्स सेम एकदम, आर दोज गुड्स जिनका डिमांड डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन इनकम। जिनका डिमांड डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन इनकम। तो भैया कैसा रिश्ता हुआ ये? इनवर्स रिलेशनशिप। एग्जांपल्स मैंने आप लोग को कॉपी में ऑलरेडी लिखा दिया है। आओ लेट्स फिल दिस अप गाइस, लेट्स फिल दिस अप। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड इंफीरियर का कम हो जाएगा। तो ये चीज है ना, शहरी डिमांड का बढ़ेगा उसके बाद कम होगा। हाँ, अभी उसमें आएंगे, करेक्ट। इनकम अगर घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। बैक टू बेसिक्स। अब आओ कुछ नोट्स में आते हैं। नोट 2 मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया ऑलरेडी। क्या कोई गुड में स्टैंप मारा होता है मैं इंफीरियर हूं? नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है जिसको तुम नकार रहे हो जस्ट बिकॉज उस शर्ट में हल्का सा दाग लग गया है,
वो हो सकता है किसी और के लिए क्या, नॉर्मल गुड हो। अपने नकार रहे हो उसको, अपने हटा रहे हैं, पर कोई गरीब आदमी के लिए उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं। आजकल तो हाँ, जीन्स फटे तो उतना बढ़िया। नहीं बाबू, मेरा फटा हुआ जीन्स नहीं है, वो तो पता है। सलमान खान भी बेटा अपना नी पूरा उघाड़ के चलता है, वो एकदम हवा लगता रहता है उसको, बहुत उसको ह्यूमन वाला फीलिंग आता है, बीइंग ह्यूमन। आओ, नो कमोडिटीज इंफीरियर। इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर डिटर्मिन करता है कि गुड नॉर्मल है कि इंफीरियर है। ठीक है ना, किसी में स्टैंप लगा हुआ नहीं होगा, योर इनकम विल डिसाइड। चलो नेक्स्ट नोट 1 में आओ। एक बात बताओ, रिक्शा वाला में आते रिटर्न, रिक्शा वाला किस मनोरंजन में रहता था? रिक्शा वाला पकड़ लो, पहले दिन का 5 बीड़ी पीता था, मान के चलते हैं। अब उसका बढ़ गया इनकम, तुरंत वो आ जाएगा सिगरेट में गया? तुरंत नहीं आएगा, सोचो लॉजिकली सोच रहे, पहले वो बीड़ी का कंजम्पशन को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। वो पकड़ लो 10 बीड़ी फूकना स्टार्ट कर रहा है, तो डिमांड बताओ बढ़ा कि घटा? डिमांड बढ़ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर पकड़ लो इनकम उसका और बहुत बढ़ गया है, अब वो उन क्लासी लोगों के साथ रहता है जो बीड़ी नहीं पीते, तो अब वो बीड़ी का कंजम्पशन क्या करेगा? कम कर देगा, पूरा 0 बीड़ी में आ जाएगा। तो डिमांड अब फाइनली क्या है, वो एकदम कम कर दिया। समझ में आ रहा है? पहले पहले इंफीरियर गुड्स का डिमांड थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद घट जाता है। आज पकड़ लो, वो अगर दिन में एक बार मील खाता था, चाहे भले ही बहुत ही बेसिक मील हो, ज्वार बाजरा ही खाए बस, तो वो क्या करेगा इनकम बढ़ने पे? 3 मील खाएगा। तो बताओ वो इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ाया कि नहीं? बढ़ाया ना दिवेश? ठीक है, डिमांड बढ़ा दिया किसका? इंफीरियर गुड का। अब अगर उसका इनकम और बढ़ जाए तो वो ऑल टुगेदर ज्वार बाजरा को हटा देगा, ऑल टुगेदर वो डिमांड पूरा ही खत्म कर देगा, बिकॉज ही विल शिफ्ट टू बेटर स्टफ इन लाइफ। समझ में आ रहा है ना? तो शुरू में इंफीरियर का डिमांड बढ़ता है, बाद में घट जाता है। एमिनेम का एक लाइन था, कोई सुनता अगर एमिनेम यहां पे तो, आई हैड टू ब्रिंग यू अप सो दैट आई कैन ब्रिंग यू डाउन। ऐसा कुछ लाइन था उसका, कि मैंने तुम्हारे करियर को पुश किया ताकि मैं बाद में क्या करूं, तुम्हारे करियर को पूरा गिरा सकूं। तो ये वही चीज हो गया। हाँ, हर्षद मेहता, एमिनेम, ओह पारस बाबू को पता है, किल शॉट, हाँ, जहां वो उसको डिस किया था कोई, मशीन केली गन, क्या तो नाम है उसका, उसके अगेंस्ट लिखा एमजी के। ये पारस बाबू पढ़ाई क्या करो थोड़ा तुम। ठीक है, आओ चलो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों। नोट 1 को एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन यहां से। जब तुम्हारा इनकम एकदम ही लो हो, एकदम ही लो हो, ठीक है ना, इनकम लो है अपना, थोड़ा सा इनकम बढ़ गया, तुम शिफ्ट मारोगे क्या? क्या करोगे तुम? इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़, है ना, इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, चलो बढ़िया बात है। पर अगर हाउएवर पर अगर तुम्हारा एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम अचीव हो जाए, तुम एक हायर स्टेशन में आ जाओ, तुम एक हायर स्टेटस अचीव कर लो लाइफ में, उसके बाद यू विल नॉट हैंग आउट विद दोज बीडीज। क्या होगा? फर्दर इंक्रीज इन इनकम, क्या होगा? फॉल इन डिमांड, बिकॉज तुम शिफ्ट मार रहे हो सुपीरियर प्रोडक्ट्स में, शिफ्ट मार रहे हो नॉर्मल गुड्स की तरफ। ठीक है ना? अनयूज क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट अपना क्या बच गया? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज आर दोज गुड्स जिनका क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इनकम। इतना लिखोगे काम बन जाएगा।
Inexpensive necessities are those goods whose demand या whose quantity purchased remains constant with increase in income या with decrease in income. No problem. With change in income. आ जाओ, ये गुड्स क्या है? These goods are essential for human existence. एग्जाम्पल्स में क्या क्या बताए थे तुम लोग को? सॉल्ट, शुगर, सोप, मैचस्टिक्स, और क्या क्या हो सकता है सोचो? कपड़ा को तुम नहीं बोल सकते इसमें। टूथपेस्ट, हाँ, पत्ते तो लगा सकते हैं। राइस, फूड बोल लो, ठीक है। राइस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। जो गरीब लोग होता है एकदम, उन लोग ज्वार बाजरा भी खाता है। जैसे अपने तो कभी कभी खाते हैं कोई फंक्शन में ज्वार बाजरा, उन लोग ज्वार बाजरा खाता है। राइस भी 30-40 रुपए 50 रुपए किलो का आता है, तो राइस नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। स्टिक टू 3-4 एग्जांपल्स और अपना बेस्ट हथियार लास्ट में एक्सेट्रा लिख देना, बेस्ट एकदम। वी नो एवरीथिंग। ग्राफ में आओ, यहां ग्राफ बनेगा एक, जिसमें कर्व्स बनेंगे अनेक। आओ समझाते हैं। आओ बना लो इसमें। 2-3 कर्व्स नहीं बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे अपने, एक ही ग्राफ बनाएंगे। इसमें 2-3 कर्व बनेगा। पहले ही बेटा रेडी हो गया तो, हाँ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लेके चलो। अच्छा बच्चों बताओ, यहां प्राइस का बात हो रहा था क्या? थर्ड पॉइंट में प्राइस का एकदम बात नहीं हो रहा था, इनकम का बात हो रहा था। यहां इनकम लिख लो, लेट वाई बी वाई। तो एक्स में आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। बताते हैं इसमें। अच्छा, एक प्रो टिप, आगे हम बहुत क्लासेस में रिपीट करेंगे। प्रो टिप, इको में ग्राफ्स बनाओगे, नीचे होता है एक्स एक्सिस, ऊपर होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जनरली आएगा क्वांटिटी। तुम बोला क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आएगा? क्वांटिटी। अपने क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? डिमांड। तो यहां पे हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट पकड़ लो, पढ़ेंगे सप्लाई, तो क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाईड। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां खाने पीने का बात होगा, आएगा क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्वांटिटी कंज्यूम्ड जो भी हो बच्चों, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आएगा? क्वांटिटी, हमेशा। और वाई एक्सिस में आएगा पैसा का बात। जो भी चीज तुम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हो, मनी टर्म्स में लिखोगे, वो सब आ जाएगा। लास्ट टाइम अपने क्या चीज लिखे थे बोलो तो? वाई एक्सिस में प्राइस भी तो मनी टर्म्स में होता है। अभी क्या लिख रहे हैं अपने? इनकम, वो भी मनी टर्म्स में होता है। सो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। आधा बच्चा लोग बोलते हैं भैया हम भूल जाते हैं एक्स और वाई में क्या लिखे। अब याद रहेगा, एक्स में हमेशा क्वांटिटी, वाई में हमेशा मनी का बात करें। चलो आ जाओ, ओके। यहां ग्राफ कैसा बनेगा? एक ठोक घुमा दियो इस तरीके से, एक इस तरीके से कर दियो, और एक इस तरीके से ऊपर ले जाइए। पूरा स्ट्रेट जा रहा है ऊपर, वर्टिकल। इट लुक्स लाइक अ डिफॉर्म्ड फिश। अभी कुछ मत बोलो। 1, 2 and 3। डिस्कस करेंगे इस बारे में। 1, 2 and 3 बना लो आराम से। पहले थोड़ा कर्वी चीज है ये। ठीक है, अपने 3 गुड्स क्या पढ़े थे दिवेश अभी? वो तो अपने उसमें पढ़े थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। इनकम में क्या क्या पढ़े थे? नॉर्मल गुड्स,
हाँ, एक बार मैं एकदम शॉक्ड हो गया ना। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। अच्छा, पहले ग्राफ स्टडी करते हैं। ये अपना ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन अपना ये। जितना जितना राइट जाओगे तुम लोग, उतना क्या बढ़ेगा बताओ? क्वांटिटी डिमांडेड। बढ़िया। जितना ऊपर जाओगे क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा। ठीक है, आओ अब एक चीज देखो तुम लोग। बात करते फर्स्ट कर्व का। फर्स्ट कर्व को स्टडी करो। मैं एक बार बाकी सब मिटा देता हूं, आप लोग मिटा नहीं पाओगे। यहां पे क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है बताओ तो? प्राइस का बात मत करो तुम लोग, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इनकम तो बढ़ते जा रहा है अपना, है कि नहीं? क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, इनकम तो बढ़ते जा रहा है। पर पहले क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फिर एक लेवल के बाद अपने रिटर्न बैक जा रहे हैं, तो क्यूडी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। वापस से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनकम तो बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है, पहले फेज में देखो राइटवर्ड जाते जा रहे हैं ना, तो क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बाद में अपने बैकवर्ड जा रहे हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो उस समय क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। पहले बढ़ रहा है एक लेवल तक, उसके बाद कम हो रहा है। ऐसा कौन सा गुड है? इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड। हाँ, ये हो गया इंफीरियर गुड। कि पहले पकड़ लो भैया, तुम एक रिक्शे वाले हो, तुम 1 मील खा रहे थे, अब तुम क्या कर रहे हो? 3 मील खा रहे हो इंफीरियर गुड्स का। एक बार डिमांड बढ़ा, और उसके बाद और इनकम बढ़ने पे डिमांड पूरा खत्म होने वाला है, पूरा कम होते जा रहा है। अश्लेषा क्लियर है ये? अब आओ सेकंड वाले। एक ऊंट पहाड़ के नीचे है, दूसरे वाले में आओ। दूसरा वाला समझ नहीं आया? दूसरा वाला अच्छा, क्या होगा? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। क्यों? क्योंकि प्राइस अपना बढ़ रहा है बट इनकम बढ़ रहा है बट डिमांड कांस्टेंट है, इतना ही लाइन कैसे जा रहा है, लाइन ऐसे। बिल्कुल सही श्रेष्ठ। ये होगा इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। कैसे फॉलो करना? ये अपने ऊपर की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इसको मैं नीचे एक्सपैंड करूं, पकड़ लो 3 किलो सॉल्ट, मान के चलो 3 किलो सॉल्ट। अब देखो, ये ग्राफ देख रहे हो, पूरा वर्टिकल हो गया ऊपर जाकर। इसका मतलब क्या है? इनकम जितना ऊपर तक जाए, अब तुम्हारा डिमांड किसमें फिक्स हो गया है? 3 kg सॉल्ट पे फिक्स हो गया है ना। यहां जा रहा है तो डिमांड बढ़ता, ना पीछे आ रहा है तो डिमांड घटता। अब पूरा फिक्स हो गया एकदम। चाहे तुम्हारा इनकम 100 रुपया हो, चाहे 100 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो। इतना इसलिए ताकि इसका जो मॉडरेट डिमांड है वो। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा आगे गया, ताकि पकड़ लो तुम्हारा एकदम भी इनकम नहीं था, तुम पहले 1 किलो खाते थे, अब कहां तक पहुंच गए? अपने 3 किलो तक। अब एकदम फिक्स हो गया, हाईएस्ट कंजम्पशन हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो नमक कितना खाते रहेंगे हम लोग? अब ये तुम्हारा एकदम फिक्स हो गया है। दिवेश क्लियर है ये? नहीं, कोई प्राइस यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं है, बिकॉज अपने ये पॉइंट में सिर्फ किसको लेके बात कर रहे हैं? इनकम। तो प्राइस मान के चलो एकदम फिक्स्ड है हर चीज। दिवेश नहीं, अनीश पूछो क्या पूछना है। थर्ड का बात करेंगे हम लोग, पहले सेकंड में आऊं। सेकंड क्लियर है? क्या पूछना है तुम पूछो। हाँ, आप बोले कि हम लोग का एक टाइम पे इनकम, एक सेकेंड। पहले इनकम हम लोग का जीरो था, इनकम जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो हम लोग का डिमांड पहले उतना ही था, डिमांड, धीरे धीरे बढ़ा, हाँ फिर इनकम एक लेवल पे अपना सर्टेन लेवल पे एक अच्छा खासा इनकम हो गया। हाँ तो अपना मतलब डिमांड 3 kg का रहेगा कि आपने घर में 3 kg लगा। हाँ, उसके आगे इनकम तुम्हारा जितना भी बढ़ेगा तो 3 किलो खाएंगे अपने, उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो अब क्या है? ये पूरा ऊपर जाके तुम्हारा फिक्स हो गया है पूरा, माने अरे बाबा, पूरा ऊपर तक ले जाएंगे इसको, ठीक है ना। जितना इनकम बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आओ। अब लास्ट तो क्या क्या होगा? नॉर्मल गुड्स होगा। थर्ड वाला होगा नॉर्मल गुड्स। और हाँ भाई, इसमें अपने को दिख रहा है, कौन सा ग्राफ दिख रहा है इसमें? अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड। देखो इस हिसाब से जा रहा है ना ये,
डाउनवर्ड नहीं होके इस हिसाब से जाए। इसको अपने ऐसा स्ट्रेट लाइन बना सकते स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा तुम एकदम श्योरली बोल रहा है कि सेम लेवल पे बढ़ता जाए, कि 10% इनकम बढ़ रहा है तो 10% डिमांड बढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब वो होता है कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, पर वो जरूरी नहीं है। तो अपने बस अपवर्ड स्लोपिंग में कुछ भी कर्व डाल, ठीक है ना। नॉर्मल गुड का समझ लो, नॉर्मल गुड एकदम इजी है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, सजेस्टिंग कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी। क्लियर है अब तक? चलो ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं, अपने फोर्थ वाला पढ़ के आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो ओके बच्चे, आओ एक बार वापस रिपीट करते हैं। कितने सारे फैक्टर्स थे? 11 फैक्टर्स। पहला फैक्टर प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ सॉरी प्राइस नहीं, गलत साउंड करेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो 4T था, 4T था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, 5E था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बाकी दो गुमनाम बदनाम, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बैंडवेगन इफेक्ट। सातों खत्म। बैंडवेगन इफेक्ट को अपने बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी। बाकी का 4 क्या होगा? बाकी का 4 पॉपुलेशन का बात करेंगे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन एंड वेदर, एंड मोदी सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी। मोदी जी को कभी मत भूलना जब तक तुम लोग पढ़ रहे हो ये 11-12 में। अच्छा ये पढ़ना है ना अपने को, आ जाओ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यहां बात करेंगे अपने हैबिट्स का। शोले मूवी देखा है तुम लोग? शोले मूवी में जो हीरो लोग था कैसे लड़कियों को पटाता था पता है? कौन? सीटी बजा के नहीं उन लोग ये पहनते थे उस वक्त, ये अम्ब्रेला नहीं है, ये उनका ट्राउजर्स होता था, ट्राउजर्स, बेल बॉटम। अभी इसको लहंगा बोलते हैं हम लोग, पर शोले के समय लोग इतना झालर जैसा पैंट पहना करते थे, लड़कियां वैसे ही पड़ती थी, तो उस समय का टेस्ट था ये। अब अगर ये देखो आईफोन चमकाने आ गया बेटा अपना, अब अगर तुम लोग को बोल दिया जाए कि ट्यूशन में ये पहन के आओ, स्कूल में पहन के आओ, पार्टीज में जा रहे हो वहां पे पहन के आओ, पहनोगे क्या? तो तुम पहनते हैं क्या? एक्सेप्शंस आर देयर। बाकी लोग बोलो पहन के जाओगे पार्टीज में? नहीं। आजकल जमाना बच्चों थोड़ा उल्टा हो गया है, थोड़ा उल्टा हो गया है। आजकल लोग स्लिम स्लिम फिट पहनते हैं। स्लिम फिट समझ में आया? पूरा स्टिक करता है पाँव में एकदम, आजकल लोग वैसा पहनते हैं। स्लिम एंड ट्रिम बेस्ट एकदम। तो बच्चों बताओ एक चीज मेरे को, देखो अगर ये कपड़ा तुम लोग को 200 में मिले और ये कपड़ा 2000 में मिले, बोलो कौन सा पहनोगे? 2000। एक जन नहीं जवाब देगा। बोलो क्या करोगे? अभी इन क्या है, फैशन में क्या है? ये है ना, रुको ये है फैशन में। यहां से हेयर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तुम लोग का रिप्ड जीन्स, हाँ रिप्ड जीन्स तुम लोग का। अगर इसका 2000 लगे फिर भी तुम लोग देगा, क्यों? बिकॉज ये अभी फैशन में है, पर ये अब आउट हो चुका है। प्राचीन लोग अभी भी पहनते हैं, नो प्रॉब्लम, पर ये आउट हो चुका है। ये तुम 200 में भी नहीं खरीदोगे, पर ये 2000 देने को रेडी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या फैक्टर इंफ्लुएंस कर रहा है तुमको? तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तुम यहां प्राइस को नहीं देख रहे हो, तुम अपने हैबिट्स को, अपने टेस्ट को देख रहे हो। थिंक अबाउट योगा से ही होगा एंड जिम। कौन सा फ्री है, पर कौन सा नहीं करते हो तुम लोग? कौन सा चार्जेबल होता है? जिम, फिर भी वही करना है सबको। वाई? बिकॉज ऑफ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स अलॉट, ठीक है ना। भले ही वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, इफ यू हैव अ टेस्ट फॉर इट यू विल बाई, ठीक है ना। आओ
अगेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में किसका बात नहीं करना है? प्राइस का बात नहीं करना। यहां पे सिर्फ किसका बात करेंगे? हमारे हैबिट्स का, हमारे टेस्ट का। ना इनकम देखोगे अपना यहां पे, ना प्राइसेस देखोगे। आ जाओ मार्क कर लेते हैं। टेस्ट बढ़ेगा। आओ, लेवल ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस होता है बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि सोशल कस्टम्स हो गया। बताओ होली में आप लोग किसका डिमांड बढ़ा देते हैं? गोबर का। हाँ वही था। गोबर का केक्स बनता है ना, जो अपने होलिका दहन में डाल के आते हैं। कितना अजीब लगता है। सोचो, बनाना गोबर केक, डंग केक। हाँ, तो सोशल कस्टम्स के कारण उस समय अचानक से डिमांड बढ़ जाता है गोबर गैंग का। हैबिट्स ऑफ पीपल भी वही है, जो तुमको चाहिए वो तुमको चाहिए। फैशन में तो टेस्ट बहुत जबरदस्त काम आता है। जनरल लाइफस्टाइल, व्हाट इज दिस जनरल लाइफस्टाइल? फॉर एग्जाम्पल जीन्स हो गया, ठीक है। जनरल लाइफस्टाइल मतलब क्या हो गया? जो तुम ऑलवेज यूज करते हो। लाइक अगर तुमको पकड़ लो ओरल बी का ही टूथब्रश चाहिए, तो तुम वही हमेशा लोगे। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स काफी इंफ्लुएंस करता है हमारे डिसीजंस को, काफी इंफ्लुएंस। आज तुम शर्माओगे अगर कान में लगा लिए वो वायर वाला ईयरफोन, शर्माओगे। तुम्हारा सारा दोस्त लोग क्या यूज कर रहा है? वायरलेस यूज कर रहा है। तुम अचानक से वो 20th सेंचुरी का पहन के आ जाओगे, तो तुमको शर्म आएगा। आजकल क्यों शर्म आएगा? बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स आजकल ऐसा बन गया है जो प्रमोट कर रहा है किस चीज को? वायरलेस वाले ईयरफोन्स, ईयरबड्स को, जो होता है। हाँ, हम नहीं कर रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं बस। चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स में आओ, एग्जाम्पल्स में आओ। फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग, पीपल स्विच फ्रॉम चीपर ओल्ड फैशन क्लोथ्स टू कॉस्टलियर मॉड गुड्स। मतलब मॉडर्न गुड्स बोलते हैं इसको। तुम लोग गुच्ची का एक है ना ट्राउजर्स आया था, कभी तुमने सुना है क्या? 2-3 साल पहले आया था। अरे क्या कपड़ा उन लोग का। कुछ कपड़ा नहीं है ना। पोलो टी शर्ट है यहाँ पे, वो गुची का हो गया एक लाख का। गुच्ची फालतू जीन्स, सारा ही आ गया। रुको नहीं, कुछ देखो, गुच्ची गार्बेज जीन्स, ये देखो, ये देखो बेटा तुम लोग, 50,000 का जीन्स है। और सॉरी 1 लाख का है, सॉरी आई वॉज बीइंग मॉडेस्ट, आई एम सॉरी। 1 लाख का जीन्स है। कौन सा जीन्स है देखो। क्या सोचो, कीचड़ में लिपटा हुआ कपड़ा। बच्चा को पहना और भेजो क्रिकेट। ये देखो, ये इन लोग का ऑनलाइन वालों देख रहे हो ना, ये बस गुच्ची टैग कहीं कोने में लगा हुआ होगा, उसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। आई वॉज बीइंग वेरी मॉडेस्ट, 1,03,000 रुपया है एक्चुअली इसका। सोच रहे हो तुम लोग? फिर भी इसको लोग खरीदेंगे, बिकॉज चाहिए भाई, गुच्ची का चाहिए मेरे को, गुच्ची का चाहिए मेरे को। जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट, फिटनेस फ्रीक्स हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर जिम। फिटनेस फ्रीक्स से बेटर होगा सेल्फी फ्रीक्स। दे हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर जिम। वहां जाते हैं क्यों? फोटो लेके बस निकल लेंगे अपना, फोटो लेके निकल लेंगे डे 1। सुनो, वही खत्म हो गया था वो। अपना एग्जाम्पल लेके तो यहाँ पे लिखे है ये। हम जिम का हमेशा क्या 1 साल का पैसा भर देते हैं। एक हफ्ता जिम जाएंगे, 5 फोटो डालेंगे, बस खत्म का काम, खत्म मेरा। अभी भी मैं है ना, एनी टाइम फिटनेस है यहाँ पे सिटी सेंटर में, एनी टाइम फिटनेस है। 1 साल का रुपया दिया हुआ है। आई हैव बीन देयर ओनली 5 to 6 days। हाँ। टेस्ट में आओ, लिख लो फेवरेबल। टेस्ट में आओ, लिख लो फेवरेबल। अगर फेवरेबल टेस्ट होगा तो डिमांड क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। और अगर अनफेवरेबल हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास अपने और आगे बढ़ेंगे। क्लास क्लियर था सबको?
चलो जहां जो डाउट हो मेरे को पूछ लेना कभी भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो बाय ऑनलाइन वालों, टेक केयर, सी या। ओके पारस, बाय।